नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आप में से जितने लोग भी बीटीसी, बीएड और डीएलएड किए हैं और सीटेट पास हैं और अगर आप चाहते हैं कि 2023 के अंदर ही हमें एक शिक्षक भर्ती देखने को मिले और न सिर्फ देखने को मिले बल्कि इस एग्जाम को हम क्रैक करके 2023 के अंदर ही जॉब भी ले लें, तो आपके पास दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। पहला केबीएस आया और दूसरा आपका DSSS भी आने वाला है। तो जो तैयारी आपने केबीएस के लिए किया है वही तैयारी आपका DSSS में भी काम आ जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को बंद नहीं करना है, अपनी तैयारी को करते रहना है, क्योंकि DSSS की अच्छी खासी वैकेंसी मार्च में ही आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अगर बात करें पीआरटी लेवल के, तो DSSS में पीआरटी लेवल में कम से कम 1100 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। और चूंकि ये वैकेंसी हर साल आता है इसलिए आपको इतनी ही वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन ये अच्छी खासी वैकेंसी है क्योंकि हर साल दिल्ली से ये वैकेंसियां निकलती हैं। और आपने जो तैयारी किया है केबीएस का, वही तैयारी जो आपने केबीएस के लिए पेडागोजी पढ़ा है वही पेडागोजी आपका DSSS में भी काम आ जाएगा। वो बात अलग है कि क्वेश्चन का लेवल अलग होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी DSSS में पेडागोजी के ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से जो आपने इंग्लिश पढ़ा, जो आपने हिंदी पढ़ा केबीएस में, वही हिंदी और वही इंग्लिश आपका DSSS में भी काम आ जाएगा। जो आपने मैथ पढ़ा है केबीएस के लिए वो मैथ आपका DSSS में भी काम आएगा। हालांकि पूर्णतः काम नहीं आएगा क्योंकि DSSS का मैथ पूछने का लेवल और केबीएस के मैथ पूछने का लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। केबीएस में बेसिक मैथ पूछा जाता है लेकिन DSSS में कंपटीशन लेवल का मैथ पूछा जाता है। यानी अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो सुपर टेट में जिस तरीके से मैथ पूछा जाता है उसी तरीके से उससे भी थोड़ा सा हार्ड आपसे DSSS में मैथ पूछा जाता है। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या केबीएस की तैयारी अगर आपने किया है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बीटीसी, बीएड या डीएलएड किया है तो बस आप ये नहीं कि आप सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस। जितने भी एग्जाम आपके निकल रहे हैं, चाहे आपके स्टेट में निकल रहे हैं चाहे अदर स्टेट में निकल रहे हैं, आप उस फॉर्म को भरिए और उसकी तैयारी करते रहिए। उसकी तैयारी करते क्योंकि मोर देन सभी सिलेबस, सभी एग्जाम का सिलेबस एक ही है। सभी एग्जाम में वही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं तो आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपने मैथ, इंग्लिश, जीएस और हिंदी पे पकड़ बना लिया तो कोई भी वनडे एग्जाम आप दे सकते हैं, चाहे आपका टीचिंग लेवल का हो चाहे वो नॉन टीचिंग लेवल का हो। लेकिन हम बात करते हैं केबीएस पीआरटी की और DSSS पीआरटी की। तो DSSS पीआरटी में एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आपका इंटर में, अगर आपने 12th में 50% मार्क्स है, यानी कि अगर आपने 12वीं में 50% आपका नंबर है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है या बीएड किया है या बीएड किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर क्या बीएड वाले DSSS पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, भर सकते हैं, क्योंकि इस बार बीएड को भी अलाउ कर दिया गया है DSSS एग्जाम में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि कितने साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं यानी कि सामान्य श्रेणी से हैं और अगर आप 30 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और अगर आप 33 साल के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं और अगर आप 35 साल के हैं तो भी आप भी इस एग्जाम को भर सकते हैं। ठीक है। यानी कि जनरल के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल और एसटी एससी के लिए 35 साल की एज लिमिट है। और इसके साथ साथ आपका सीटेट का पेपर 1 यानी कि 1 से लेके 5 तक, यानी प्राइमरी लेवल का सीटेट आपका पास होना चाहिए। उसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर होना चाहिए यानी कि 90 नंबर होना चाहिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर होना चाहिए यानी कि 82 नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, चूंकि ये दिल्ली बोर्ड का एग्जाम है, तो अगर आप यूपी से आते हैं तो यूपी से अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 90 नंबर होना चाहिए। यानी कि आप अदर स्टेट के हैं तो आप चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एसटी एससी से हैं, आपको 90 नंबर लेना सीटेट में अनिवार्य है। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के। ठीक है। और ये एग्जाम आपका एक एग्जाम होता है लेकिन 2 पार्ट में होता है।
पार्ट 1 में आपसे 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है 20 क्वेश्चन, और इसमें का जो मैथ पूछा जाता है ना वो केबीएस से अलग है। यानी केबीएस में आपका बेसिक मैथ पूछा जाता है, लेकिन DSSB में जो आपसे मैथ पूछा जाता है वो कॉम्पिटिटिव लेवल का पूछा जाता है। यानी कि मान के चलिए एसएससी का जो CHSL एग्जाम होता है या एसएससी के जो MTS एग्जाम होता है उस लेवल का मैथ इसमें पूछा जाता है। या जो आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं और सुपर टेट में जो आपका सिलेबस है मैथ का, वही मोर देन सिलेबस आपका DSSB में भी है, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन, इंग्लिश आपसे पूछा जाता है 20 क्वेश्चन का। जो आप केबीएस में भी इंग्लिश पढ़ते हैं वही इंग्लिश आपका इसमें भी काम आ जाएगा। जो आपने केबीएस और सुपर टेट के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं वही हिंदी आपका यहाँ पे भी काम आ जाएगा। अब देखिए रीजनिंग, केबीएस में रीजनिंग 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन DSSB में रीजनिंग से आपसे 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से केबीएस और सुपर टेट में आपसे जीएस जो पूछा जाता है 10 नंबर का पूछा जाता है, और केबीएस में आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है। वहीं अगर बात किया जाए कि DSSB में जीके से आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन आपके रहेंगे। यानी कि इन 5 क्वेश्चन से 20 इन 5 सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इस 100 क्वेश्चन में से आपको 40 नंबर लाना, इस 100 में से 40 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कि आप इस 100 में से 40 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, यानी आपको पास नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम 40% इन 5 सब्जेक्ट का मिला के आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। वहीं अगर बात कर लें कि पार्ट बी में यानी DSSB के पार्ट बी में आपसे पेडागोजी पूछा जाता है 100 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाता है दोस्तों? 100 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहते हैं, और इसमें भी आपको 40% लाना जरूरी है। यानी इस एग्जाम में भी आपको इस पेपर में भी यानी पेडागोजी में भी आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो जी हाँ, DSSB में नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना है तो 0.25 यानी कि 1/4, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी चला जाएगा। इस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि शिक्षक भर्ती में एक लेवल का, एक एग्जाम लेवल का, तो वो सबसे अच्छा एग्जाम लेवल DSSB का होता है। यानी टीचिंग लेवल में पीआरटी में अगर कोई वैकेंसी आती है और जिसका लेवल बहुत हाई रहता है, बहुत हाई का मतलब यह है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं और अगर आपको देखना है, चेक करना है कि हमको कितना आता है, हमको मैथ कितना आता है, हमको रीजनिंग कितना आता है, हमको इंग्लिश कितना आता है, हमारा इन सब्जेक्ट में हमारा लेवल कितना है, तो आपको DSSB एग्जाम जरूर देना चाहिए। क्योंकि DSSB टीचिंग में DSSB की जो वैकेंसी आती है और उसके थ्रू जो एग्जाम होते हैं उसका लेवल बहुत ही शानदार होता है। उसका लेवल केबीएस से भी हाई होता है, उसका लेवल आपका सुपर टेट लेवल से भी, सुपर टेट एग्जाम से भी हाई होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लेवल हाई है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं बिना रुके, अगर आप सिर्फ एक वैकेंसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी लगातार करते रह रहे हैं, तो आप में से ही बहुत सारे बच्चे का केबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों का DSSB में भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो भी वैकेंसी आपको मिल रहा है, उस वैकेंसी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। और यही नहीं कि सिर्फ आपको टीचिंग एग्जाम ही देने हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप मैथ पे, इंग्लिश पे, हिंदी पे और जीएस पे पकड़ लेंगे तो आप हर एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम का हो, चाहे आपका नॉन टीचिंग एग्जाम का हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको तैयारी संबंधित जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको कब और क्या और कैसे तैयारी करते रहना है, ताकि आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो और आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। बस आप सिर्फ एक वैकेंसी के इंतजार में ना बैठे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये सब चीजें पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी, अगर आपको ये जानकारी सही लगती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर